अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम मैथ क्लास फर्स्ट ईयर न्यू बुक 2025 की एक्सरसाइज 1.3 को आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले न्यू विजिटर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पार्ट नंबर 1 है a² + 4b²। डी स्टूडेंट, हमने इसको फैक्टराइज करना है तो a²। अब यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, अगर हम इस पॉजिटिव साइन को अगर हम लिख लें माइनस, बाहर लिख दें माइनस अंदर लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो a² - 4b² लिख सकते हैं ना हम। और ये जो माइनस है ना, इसको हम -1 कंसीडर करें तो आपको पता है -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, या आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 के इक्वल। तो अगर -1 की जगह हम आयोटा स्क्वायर लिख लें तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो हमारे पास ये फिर क्या बनेगी वैल्यू, हम इसको लिख सकते हैं a² - आयोटा 2b² क्योंकि यहाँ पे 4 है तो ये 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, ये b का होल का स्क्वायर हम बाहर ले लेंगे तो a² - आयोटा 2b²। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी अप्लाई होगी, a² - b² = a + b × a - b। सो आवर सोल्यूशन इज a + आयोटा 2b × a - आयोटा 2b, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर इसका 2 है, बिल्कुल ये सेम है, हमने ऐसे ही करना है जैसे हमने पार्ट नंबर 1 किया है। 9a² + 16b²। डी स्टूडेंट, इस पॉजिटिव साइन को हम नेगेटिव साइन में लेके जाएंगे तो माइनस बाहर ले लेंगे, माइनस हम अंदर ले लेंगे। तो 9a² ये ब्रैकेट के अंदर -16b², तो ये 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, और -1 की जगह हम आयोटा स्क्वायर बना लेंगे तो 9a² - आयोटा स्क्वायर 4² b²। अब इन स्क्वायर का हमने होल का स्क्वायर बना लेंगे और 9a² ये किसका स्क्वायर बनेगा, ये होगा 3a² बन जाएगा, माइनस आयोटा 4b का होल का स्क्वायर। सो आइडेंटिटी a² - b² = a + b × a - b। सो आवर सोल्यूशन इज 3a + आयोटा 4b × 3a - आयोटा 4b। ये पार्ट नंबर 2 का भी सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 3x² + 3y²। हम 3 ले लेते इसमें से कॉमन, 3 कॉमन लेंगे तो ये अंदर क्या बचेगा, x² + y²। पहले बच्चों अब यहाँ पे इस साइन को हमने नेगेटिव बनाना है। 3 हमने लिया बाहर कॉमन, ये x का होल स्क्वायर माइनस ये -y का स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने करली ब्रैकेट के अंदर भी लिख लिया ताकि हमारे पास ये, क्योंकि 3 बाहर कॉमन था इस वजह से हमें बाहर करली ब्रैकेट लेनी पड़ी। तो = 3, ये x का स्क्वायर, ये डी स्टूडेंट्स -1 को हमने आयोटा स्क्वायर बना लिया × y का स्क्वायर। अब हमने इसका होल का स्क्वायर बनाना है तो ये 3 × x² - आयोटा y²। तो 3 ये बाहर एज इट इज़ रहेगा। तो अब यहाँ पे हमने इसमें a² - b² की आइडेंटिटी अप्लाई करनी है तो ये x + आयोटा y × x - आयोटा y, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4 इसका, ये भी बिल्कुल सेम है। 144x² + 225y²। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखें जब भी आप फैक्टराइज कर रहे हों तो उसमें सबसे पहले देखना हमने ये है कि इसमें कोई चीज़ कॉमन है तो उसको कॉमन ले लें। हमने 9 बार कॉमन ले लिया, अंदर वैल्यू बचेगी 16x² + 25y²। 9 बाहर आ जाएगा और जो 16 है x² इसके हमने इसका होल का स्क्वायर बना लेते हैं तो ये 4x का होल का स्क्वायर बन जाएगा। ये पॉजिटिव साइन हमने इसको नेगेटिव बनाना है तो माइनस बाहर लिया, माइनस हमने अंदर ले लिया, और 25y²।
25 का ये किसका स्क्वायर होता है, 5 का, ये वाई स्क्वायर एज इट इज, -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। सो 9 इंटू 4x का होल का स्क्वायर माइनस आयोटा 5y का होल का स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई यहाँ पे भी होगी। सो आवर सोल्यूशन इज 9 इंटू 4x प्लस आयोटा 5y इंटू 4x माइनस आयोटा 5y। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 1 का, जी स्क्वेयर माइनस 2 आयोटा जी माइनस 1। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है, जी स्क्वेयर माइनस 2 आयोटा जी। अब यहाँ पे साइन यहाँ पे नेगेटिव है, अब हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए पॉजिटिव बाय ले लेंगे और -1 अंदर ले लेंगे, ठीक है। अब हमने -1 को हमने क्या बनाना है, हमने बनाना है आयोटा स्क्वेयर। तो ये हमारे पास बनेगी वैल्यू जी स्क्वेयर माइनस 2 आयोटा जी प्लस आयोटा स्क्वेयर। अब ये जो है ये एक आइडेंटिटी बन गई है ए माइनस बी होल स्क्वेयर की, ठीक है। तो ये ओपन आइडेंटिटी हम इसको क्लोज कर लेते हैं। तो ये जी माइनस आयोटा का होल का स्क्वेयर बन जाएगा ये। अगर हम इसको लिख लें जी माइनस आयोटा इंटू जी माइनस आयोटा, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यही हमारा सलूशन आ गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6, ये भी बहुत इजी है। ये है जी स्क्वेयर प्लस 6z प्लस 13। अगर हम 13 को ब्रेक कर लें, 9 प्लस 4 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे ये होल की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। अगर हम इसको लिखें z प्लस 3 का होल का स्क्वायर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आइडेंटिटी क्लोज हो रही है, ठीक है। प्लस का 4 ये एज इट इज आ जाएगा। अब इस प्लस को हमने नेगेटिव में बनाना है, तो अब हम क्या करेंगे, अंदर भी मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव और बाहर से, ठीक है। तो ये z प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा 4। -1 को हम आयोटा स्क्वायर बना लेंगे और 4 का हम 2 का स्क्वायर बना लेंगे। तो अब हम बच्चों इसमें हमने करना ये है कि z प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस, अब ये हमारे पास किसकी होल का स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा आयोटा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखें ना आयोटा स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो इसका हमने होल का स्क्वायर ले लें तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा 2 होल स्क्वायर या 2 आयोटा होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू ए स्क्वायर हो जाएगी और ये वैल्यू बी स्क्वायर हो जाएगी। तो इसको हम एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखेंगे, एक दफ़ा हम इसको नेगेटिव में लिखेंगे। z प्लस 3 प्लस 2 आयोटा इंटू z प्लस 3 माइनस 2 आयोटा। तो यही सलूशन आ गया पार्ट नंबर 6 का। नेक्स्ट पार्ट नंबर इसका 7 है, जी स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5। डी स्टूडेंट, अब हमने 5 को ब्रेक करना है। तो जी स्क्वेयर प्लस का 4z प्लस का 4 प्लस का 1। 4 हमने इसलिए लिया ताकि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास कोई एक आइडेंटिटी बन जाए। तो इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए 4 और 1 हमने सेपरेट कर लिया, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी इसको क्लोज करेंगे तो ये z प्लस 2 होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी, प्लस 1 ये एज इट इज। अब हम ये इस प्लस को हमने नेगेटिव बनाना है, तो z प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस हमने बाहर भी ले लिया, माइनस हमने अंदर भी ले लिया। इस -1 की जगह हमने लिख लिया आयोटा स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा और ये माइनस बी स्क्वायर। तो आइडेंटिटी अप्लाई होगी इस पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू z प्लस 2 माइनस आयोटा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है, लास्ट पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 1 का। 2z स्क्वायर माइनस 22z प्लस 65। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसमें 2 कॉमन लेंगे। ये z स्क्वायर माइनस 11z, जब यहाँ से 65 में से 2 कॉमन लेंगे ना तो यहाँ पे 2 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने ऐसा नंबर लेना है कि ताकि हमारे पास ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये 2 एज इट इज इंटू z स्क्वायर माइनस 11z। तो डियर स्टूडेंट, हमने इसमें 121/4 ऐड किया
ताकि ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जितना हमने ऐड किया है उतना ही हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो ये आइडेंटिटी बनेगी z माइनस 11/2, ठीक है। ये इसका होल का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, प्लस 65/2 माइनस 121/4। डी स्टूडेंट, अब हम 2 और 4 का हम लेंगे एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा 4। ये एस्टीज आ जाएगा। 2 और 4 का एलसीएम 4। अब हमने 4 को 2 पे डिवाइड करना है तो क्या आएगा? 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 65 से 130, माइनस 4 को 4 पे डिवाइड किया 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 121 से, तो ये 121, 130 माइनस 121, तो ये आ गया 9/4, यानी ये 9 आ गया, अपॉन क्या आ गया? 4। ये एस्टीज आ गया, ठीक है। अब डी स्टूडेंट, अब हमने इसमें ये करना है कि इस पॉजिटिव को हमने नेगेटिव में लेके जाना है। तो बाहर भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर भी हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इज इक्वल टू इंटू z माइनस 11/2 होल स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 9/4। यहाँ तक समझ आ गई है। अब हमने इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो क्या करेंगे? -1 को हम अयोटा स्क्वायर बना देंगे और 9/4 को हम 3/2 का होल का स्क्वायर बना लेंगे। तो प्यारे बच्चों, 2 एज इट इज, ये z माइनस 11/2 होल स्क्वायर माइनस, अब -1 को हमने बना लिया था अयोटा का स्क्वायर, और ये 9/4 को हमने 3/2 का होल का स्क्वायर बना लिया। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2 इंटू z माइनस 11/2 प्लस 3/2 अयोटा इंटू z माइनस 11/2 माइनस 3/2 अयोटा।